मेरा मन तो अब ये बनता जा रहा है कि मैं आने वाला विधानसभा चुनाव ना लड़ूं। अच्छा जी। किसी पार्टी से भी। क्यों कि मैंने सारा देखा है, सारा गंद भरा पड़ा है चारों तरफ। जहाँ तक अब समीकरण की बात है ना, अगर जातीय समीकरण भी आप देखोगे ना तो भी बड़े उल फजूल समीकरण है भिवानी के। भिवानी के अब पिछले दिनों आपने देखा, निश्चित रूप से 100% गलत था ये जो रावण का पुतला गिराने का। और कुछ लोगों ने मेरे बयान को उल्टा पकड़ लिया। नेता बोलन आज तोल तोल के शब्द बोलने लग रहे हो कि ना 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 ना, बिल्कुल तोल के नहीं बोल रहा मैं। मैं 1% भी मैंने ब्राह्मणों के ऊपर सवाल किया तो आपने महाजन के ऊपर बात घुमा दी। मैंने पुत्र वधू को बात की, भाजपा की बात की तो आपने फिर वो कहा कि अभी तक मैंने भाजपा छोड़ी नहीं है। दादा बात हजम नहीं होना छोटी। मैं आज ये समझता हूँ, अगर कोई उम्मीदवार पार्टी के भरम में चुनाव लड़ना चाहेगा तो उसे कुछ मिलेगा नहीं। जिस भिवानी साहब ने आशीर्वाद और प्रेम प्यार दर्शाया था ना, मैं जीवन भर इनका ऋणी रहूंगा। फिर आशीर्वाद दे दिया दादा, आप तो परसों हमारी बात कर लागे हो। नू भी कहो मेरी बहू के ऊपर हाथ भी है, आशीर्वाद भी है, और भाजपा के अंदर बैठे दादा तो आप तो बीच में 2 नौबत सवार होता था। भाजपा भी देखी, कांग्रेस भी देखी, इनेलो भी देखी। तो अब इन बच्चों का मन है कि भाई हम आम आदमी पार्टी में काम करके देखेंगे क्या होता है। नमस्कार, मैं अजय और दादा ने वो काम कर दिया, सांप भी मार दिया और लाठी बचा ली। अब इसकी बात का दादा पर्दा ठास का दादा या गहराई की राजनीति की तो सिर्फ छोटी का अंदर आप कर सको हो बखूबी निभाई किस तरह शुरू करी। देखिए अजय जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक राजनीतिक परिवार है जी। मेरे बाबा श्री सीताराम शास्त्री जी 1937 में महाराष्ट्र के जिला नासिक के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होते थे कांग्रेस के जी। तो ये तो हमारे खून में है, दोनों मिश्रण हमारे खून में। एक तरफ तो राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि पंडित भगवत दयाल शर्मा प्रथम मुख्यमंत्री की बेटी को ब्याह के लेके आए जी। दूसरा हमारा लगाव किसानी से भी है जी, हमें किसान भी हैं और सारा जीवन मैंने अपना सारा जीवन इन्हीं दोनों लाइनों में व्यतीत किया है। और मुझे गर्व है इस बात का कि मुझे उस परिवार में जन्म लेने का मौका मिला जो कि परिवार हर तरह से समर्थ रहा है। दादा आपने तो सांप भी मार दिया और लाठी को टूटन दी, फिर उसके ऊपर पर्दा हटाओ क्योंकि सवाल बड़ा गहरा करें हमने आपसे, क्योंकि आपकी राजनीति बड़ी गहरे चलती है शहर के अंदर। नहीं अजय जी, आप खुल के बताओ ना। अच्छा मैं कि कौन सी लाठी कौन सा सांप? सांप तो लगा लीजिए भाजपा के अंदर, कभी भाजपा के एमएलए का अपने आलू बाजार के अंदर हाथ उठाया था तो एक रातों रात में अपने वोटों का और एमएलए का चरित्र बदल दिया और वो भारी बहुमत से जीते। और अब की बार कहीं ना कहीं आपकी पुत्र वधू के रूप में वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेती हैं और वो तीर्थार्थी बन में जाती हैं। तो अब दादा वासुदेव शर्मा भाजपा के लिए काम करेगा या अपनी बहू के लिए वोट मांगने की तैयारी करेगा, क्योंकि काम दोनों जरूरी हैं, परिवार की भी, बड़े परिवार की भी और अपने पार्टी के लिए भी। देखिए अजय जी, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसमें हर युवक को अपना अधिकार है, युवक युवती को अधिकार है कि वो किस नेता के किस पार्टी के विचारों से प्रभावित है। मेरी पुत्र वधू इंदु शर्मा केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बड़ा परिवार जिसकी पहली मीटिंग में हमने ये घोषणा की थी कि इस बड़े परिवार की कोई भी हमारी बहन चुनाव लड़ने के इच्छुक हो तो हम उसके लिए भी उतना ही काम करेंगे। अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके इंदू जी ने ये जो चुनाव का बिगुल बजाया है तो वो तो जनता के हाथ में, मेरे अकेले हाथ में तो है नहीं। अगर भिवानी की जनता अगर इनको आशीर्वाद देगी तो निश्चित रूप से जो इस परिवार की धरोहर है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे विचार हैं, उनसे प्रभावित होकर निश्चित रूप से अच्छा कार्य। भाजपा तो आपको पर भी निगाह रखेगी। मैं भाजपा से मैंने अभी इस्तीफा नहीं दिया। हाँ जी, वो तो बात है ना, फिर आपने भाजपा इस्तीफा नहीं दिया। नहीं, मैं अभी
कोई मेरा ऐसा कोई निर्णय नहीं है कि मेरा कोई भाजपा छोड़ने का विचार हो, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक आप पूछते हो, बार बार आप पूछते हो कि हाथ उठाया था घनश्याम, जनता जनार्दन की इच्छा के मुताबिक विधायक बनता है। एक आदमी से अगर विधायक बने तो कोई भी अपने घर बैठा विधायक बन जाए। तो अब की बार किसका हाथ उठाया जाएगा? पुत्र बधुगुरु में उठाया जाएगा, भाजपा के फिर किसी पार्टी कैंडिडेट का हाथ उठाया अजय जाएगा? जी अभी बिसात बिछने दो, अभी बिसात आपने बिछा दादा आपने वोटों का ही नहीं, अपने चेयरपर्सन जो जाति समीकरण बनते हैं, आपने सारा माहौल चेंज कर दिया। मैंने कोई चेंज नहीं आपने किया। आपके परिवार से हुआ? ये अगर परिवार से होता तो मैं आपके उसमें क्या करता? आपका बड़ा परिवार भी अगुवाई करता है राजनीति के अंदर, और आपका चेहरा भी अगुवाई करता है, और आप भी अगुवाई करते हैं चेहरे के शहर के अंदर। बड़ा परिवार अपना उम्मीदवार खड़ा करता है तो उसमें मैंने क्या बदलाव कर दिया? आप जैसा कि जानते हैं ये शहर महाजनों का शहर है। जी, इस शहर में वो लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने भिवानी की कायाकल्प की थी, जैसे सेठ किरोड़ीमल जी। ठीक है, कुछ तथाकथित नेताओं ने अपने भड़ास निकालने के लिए उनके बुत को बेल से बांध के डाल दिया था। जी, ये बातें तो भूतकाल में गई। भिवानी महाजनों का शहर है। निश्चित रूप से वो लोग हर बात पे पैनी नज़र रखते हैं, और उसी कड़ी में केजरीवाल जी से प्रभावित होके इंदू जी ने जो ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, मेरा आशीर्वाद तो उनके साथ है। मेरे बच्चे हैं ये, मैं इनसे दूर थोड़ी ना हो सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक पार्टी की बात है ना, भारतीय जनता पार्टी से मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी में हूँ। आने वाले समय में वक्त बताएगा क्या हालात होते हैं, क्या बात बनती है। तो जैसे ब्राह्मण समाज है, एक कद और पद रखता है, और जिसके अंदर बड़ा परिवार भी अपना एक कद पद पार्टी के अंदर भी और समाज के अंदर छोटे के अंदर रखता ही है। तो अब ब्राह्मण समाज का रुख क्या होगा? क्योंकि एक तरफ सीधा सीधी बेटी खड़ी होगी है, और एक तरफ भाजपा के अंदर ब्राह्मण रूप में पार्टी में टिकट मांगने लग रहे हैं। देखिए अजय जी, मेरे विचार में ब्राह्मण कोई जाति नहीं है जी, ब्राह्मण एक विचारधारा है जी, और ब्राह्मण की कोई पार्टी नहीं है। जी, आपके सामने स्पष्ट उदाहरण है जी, कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जिनको एक ब्राह्मण ने रमेश कौशिक ने हराया, जी, भाई हमारा छोटा भाई दीपेंद्र हुड्डा जिसको डॉक्टर अरविंद शर्मा ने हराया। एक ब्राह्मण ने हराया। ठीक है, दोनों कांग्रेस के उम्मीदवार थे। जी, जी, इधर भाजपा के कैप्टन अभिमन्यु को राम कुमार गौतम जी ने हराया। हराया। बादली से धनखड़ जी को वत्स ने हराया। ये चारों ब्राह्मण हैं। अगर ब्राह्मण कांग्रेसी था तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उसको दीपेंद्र हुड्डा को नहीं हराते। जी, अगर ब्राह्मण बीजेपी का था तो कैप्टन अभिमन्यु को धनखड़ को नहीं हराते। जी, इसका मायने ये है, ब्राह्मण एक विचारधारा है, जाति नहीं है। जो उनके विचारों से सहमत है वही ब्राह्मण है। आप भी ब्राह्मण हैं, हम भी ब्राह्मण हैं। जो विचारधारा से, जो अहिंसा में विश्वास रखता है, जो धर्म में विश्वास रखता है, जो भगवान में विश्वास रखता है, जो एक दुखी व्यक्ति के दुख को देख के उसका मन तड़पता है, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। मैं तो छत्तीस बिरादरी से प्रार्थना करूंगा कि जात पात पे ना जाके इस भिवानी का भला हो, कैसे हो, भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, आम आदमी पार्टी से हो, ये जनता ने देखने का कार्यक्रम है। जो चीज़ें देख ली, भाजपा भी देखी, कांग्रेस भी देखी, इनेलो भी देखी, तो अब इन बच्चों का मन है कि भाई हम आम आदमी पार्टी में काम करके देखेंगे क्या होता है। ज़्यादा लगता है कि जो बच्चे मन बना के आज फील्ड में उतरे हैं और काम बिगुल बजाया है, तो क्या बच्चे नया बदलाव लेके आएंगे छोटी काशी के अंदर? मेरा आशीर्वाद सदैव इनके साथ है रहेगा। दादा फिर आशीर्वाद दे दिया दादा, आप तो परसों हमारी बात कर लागे हो नो भी कहो, मेरी बहू के ऊपर हाथ भी है, आशीर्वाद भी है, और भाजपा के अंदर बैठे दादा, तो आप तो बीच में 2 सवाल होता था। अब राजनीति की बात अलग है। अच्छा, मेरे बच्चों के साथ मेरा आशीर्वाद नहीं रहेगा। रहना पड़ता दादा। वही बात कर रहा हूँ मैं, जो आप कह रहे हो वही मैं कह रहा हूँ। वोट किसके लिए मांगे वो तो बताओ ना। वोट तो आने दो, समय तो आने दो। आपके ऊपर निगाह है पूरे, अरे मुझे मांगने, पूरे छोटी काशी के अंदर आपके परिवार के ऊपर निगाह दादा, तो मुझे मांगने की जरूरत पड़ेगी। कमाल है, अगर मुझे मांगने की जरूरत पड़ेगी तो फिर तो सब सारा ही काम वो है। मैंने बात तो खुद ये कहते हो वासुदेव शर्मा की पुत्र वधू, जी, तो फिर वोट मांगने की मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? फिर आप भाजपा भी नहीं वो कर रहे हैं,
अभी तक भाजपा से भी कोई चर्चा नहीं आई आपके प्रति, आपने भाजपा प्रति चर्चा भी नहीं की अभी तक, आपने कहा भाजपा भी नहीं छोड़ी मैंने। प्रति चर्चा जब करेंगे जब कोई उम्मीदवार आएगा। अभी तो सारे आदमी अपना उठाए घूम रहे हैं कि भाई मैं भी टिकटार दूं, मैं भी टिकटार थी। समय आने दो, समय बताएगा, समय की नजाकत बताएगी क्या होता है। अभी तो देखो, मैं इतना जानता हूँ कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण विचारधारा है। और ये शहर भिवानी महाजनों का शहर है। इसमें बड़े बड़े, अरे भिवानी में था ही क्या, महाजनों के बगैर भिवानी में क्या था। चाहे हॉस्पिटल लगा लो, चाहे आप पार्क लगा लो, चाहे आप मंदिर बना लो। आज भव्य मंदिर किरोड़ीमल मंदिर आज भी सिर उठाए खड़ा है। और उन नेताओं की चलती तो इस किरोड़ी मंदिर को भी तोड़ देते जी, समझे ना। तो मैं तो इस बात का वो हूँ कि भिवानी महाजनों का शहर है और ब्राह्मण इस शहर में कोई जाति नहीं है, एक विचारधारा है। सब लोगों को साथ चलने में सक्षम है, सबसे आशीर्वाद मिलेगा तो इन बच्चों को मौका मिलेगा तो काम करेंगे ईमानदारी। नेहा शर्मा की बात करें, विचारधारा भी अच्छी है और कहीं ना कहीं महाजन को लिए भी छतरी फैला के खोल दी है कि अब एकत्रित हो जाओ, दिखाना टाइम आ गया। और आपकी पुत्र बेटी के रूप में मैं छतरी लेके खड़ी हूँ, आपके झाड़ू हाथ में लेके खड़ी हूँ कि आपको साफ सुथरा आंगन दूंगी और साफ सुथरी छोटी काशी दूंगी। तो क्या लगता है कि वो महाजन लोग हैं, अब वो अपनी बेटी को, अपनी बहू को आशीर्वाद देने खड़े उतर पाएंगे? बता, मुझे तो ये लगता है कि इस भिवानी में महाजनों के आशीर्वाद के बगैर कोई कामयाब नहीं हो सकता जी। अगर महाजनों का आशीर्वाद मिला तो मैं ये समझता हूँ मेरी पुत्र वधू इंदु शर्मा निश्चित रूप से कामयाब होगी। तो गोटी घुमाई घूमी और खेलने किस तरह, या शतरंज फिर छोटी का सिंदर आप ही खेल सको, बाकी किसी में हिम्मत भी कौन खेलने लगी? नहीं, शतरंज की तो कोई बात ही नहीं है। खेल की दादा पूरे 6 में चर्चा हो रही था दादा। ये हम कितना जावा जो ब्राह्मण भाजपा से वोट मांगे टिकट मांग टिकट थे दादा, वो भूल गए टिकट मांगनी क्योंकि जावा के थे, क्योंकि आपका रूप में आपके पुत्र बदुगुरु में सारी मांगी। अजय जी, मैं भिवानी विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों का एहसानमंद हूँ जी। चाहे मुझे मौका दोबारा ना मिला हो विधायक बनने का, लेकिन मैं 100% भिवानी की जनता का एहसानमंद हूँ कि जिस वक्त 2000 का चुनाव में चौधरी बंसीलाल जी जो बहुत बड़े नेता थे उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहा था, जो मुझे भिवानी शहर ने आशीर्वाद और प्रेम में प्यार दर्शाया था ना, मैं जीवन भर इनका ऋणी रहूँगा जी। चाहे लोग मेरे बारे में अनाप शनाप कुछ भी कहें, लेकिन मैं इस बात का एहसानमंद हूँ भिवानी की जनता का। और उसी एवज में मैं सोचता हूँ अगर ये आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से भिवानी को ये महसूस होगा कि एक अच्छे परिवार को ये मौका दिया है जो करप्शन का कोई कतई नज़दीक नहीं लगने वाला, जो ईमानदारी से काम करना चाहता है। हमारी पुत्र वधू पढ़ी लिखी है, अच्छे संस्कारों की है। आपको पता, मैं जातिवाद में कोई विश्वास नहीं रखता जी। सभी जातियों को साथ लेके चलने में सक्षम है। और भाई आशीर्वाद तो मेरा निश्चित रूप से। पार्टी की बात है, जहाँ तक पार्टी अभी क्या पता किसको उम्मीदवार बनाएगी, कौन आएगा, कैसे आएगा, अभी तो अफरा तफरी मची है जी। कोई हर आदमी उंगली उठाए खड़ा है, भाई मैं भी टिकट लेके आऊँगा, मैं भी टिकट लेके आऊँगा। लेके आने तो फिर देखेंगे बैठते क्या। पुराने राजनीतिज्ञ हो और सुलझ राजनीति करते हैं आप, तो समीकरण क्या बन रहा हो, किस और समीकरण घूम रहा हो? भाजपा की बात हो, कांग्रेस की बात हो, इन लोगों की बात हो, अब तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में वापस हो गए, किसान राज्य भी कर दिए। तो देखिए अजय जी, मैं 70 साल का हूँ जी और मैंने अपने जीवन के 45 साल राजनीति में और किसान के रूप में व्यतीत किए जी। मैं आज ये समझता हूँ अगर कोई उम्मीदवार पार्टी के भरम में चुनाव लड़ना चाहेगा तो उसे कुछ मिलेगा नहीं। दादा मतलब मेरे बड़ा बम फोड़ दिया। नहीं, बम की बात नहीं है अजय जी। आज हालात ये हैं, आज के हालात ये हैं कि अकेली पार्टी के भरोसे चुनाव नहीं जीता जाए। आपके साथ कौन खड़ा है जी, आपका क्या योगदान है जी, आपके प्रति लोगों की क्या विचारधारा है, क्या सोच है जी, उस आदमी को आगे भिवानी की जनता आशीर्वाद देगी। इसमें कोई संदेह मत समझना। अगर कोई ये सोचता है कि मैं घर बैठे टिकट ले आया और घर बैठे सोते सोते मैं चेयरपर्सन बन जाऊं, पॉसिबिलिटी इज़ नॉट देयर। मेरा ऐसा विचार है, मैं ऐसा सोचता हूं कि अब तो लोगों के बीच में रहने वाला आदमी जिसकी छवि अच्छी होगी, जिसके प्रति लोगों का रुझान होगा, और जात पात की बात नहीं चलती, चाहे ब्राह्मण हो, पंजाबी हो, महाजन हो, एससी हो, बीसी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके साथ कौन खड़ा है, आपके साथ लोग कितने खड़े हैं,
उन लोगों की आपके प्रति क्या सोच है, क्या सम्मान है, क्या आपके प्रति उनकी इच्छा है, उनकी आकांक्षा है कि भाई हम इनसे ये काम लेंगे, वही आदमी आगे आएगा। अकेली पार्टी के भरोसे नहीं जीत पाएगा। खड़ी जो भाजपा के नेता है, पीठ थपथपाव है, चाहे छोटे लेवल के नेता है बड़े लेवल के नेता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाजपा के नेता अब की बार रात पर लोगों के पास गलियों में जाके वोट किस आधार पर मांगेंगे? देखिए, वो तो जब मांगेंगे जब पता चलेगा। मैं तो क्या कह सकता हूँ इस बारे में। अजय, मुझे तो पार्टी ने कोई मौका दिया नहीं जो कि मुझे वोट मांगने का भाजपा की तरफ से मौका मिला हो। एमएलए बना दिया आपने बस? मैंने नहीं बनाया। मेरे एमएलए जनता ने बनाया। जनता जनार्दन का मूड था, मन था, तो लोगों ने बना दिया उसको। अब ये आपके सामने ने है सारा खेल। जनता ने तो अपना मन बना रखा है आने वाले समय में क्या करना है। तो दादा पार्टी के प्रति कोई इस तरह की बात नहीं जाएगी आपके प्रति? आप भाजपा में हैं, आपके पुत्र वधू अब टिकट भी ले आई, तो क्या मैसेज जाएगा पार्टी के अंदर, छोटी काशी के नेताओं के अंदर, ब्राह्मण समाज के अंदर? देखिए, आपको पता है इस बात का कि पार्टियों में बहुत सारे नेताओं के नाम मैं गिना पाऊँ जी कि बेटा किसी पार्टी में है, पिता किसी में है, पुत्र वधू किसी में है। अब मेरे से नाम क्यों लो, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं। ये तो प्रजातंत्र में सबको अधिकार है अपना रास्ता चुनने का। इन्होंने अपना रास्ता चुना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा आशीर्वाद सदैव इनके साथ है और रहेगा। और जहाँ तक वोट की राजनीति की बात है ना, अभी तो समय है, क्या पता कब चुनाव होगा, कौन उम्मीदवार सामने आएगा, देखते हैं फिर क्या होता है। बेबाक नेता हो बोलन, आज तोल के शब्द बोलने लग रहे हो? ना, बिल्कुल तोल के नहीं बोल रहा मैं। मैं 1% भी मैंने ब्राह्मणों के ऊपर सवाल किया तो आपने महाजन के ऊपर बात घुमा दी। मैंने पुत्र वधू को बात की, भाजपा की बात की, तो आपने फिर वो कहा कि अभी तक मैंने भाजपा छोड़ी नहीं है। दादा बात हजम नहीं होना। छोटी क्या मैंने गलत कहा है? ये शहर महाजनों नहीं, महाजनों का शहर है, मैंने क्या गलत कहा है? आप इस शहर में अपने महाजनों का योगदान नहीं होता ना, तो ये शहर जैसा खड़ा ना ऐसा भी नहीं रहता। तो अब महाजनों का जो योगदान है वो न्याय शर्मा पे ऊपर रहेगा नहीं? चाहे गौओं की सेवा की बात हो, चाहे गरीब आदमी की मदद की बात हो, चाहे मंदिरों की बात हो, चाहे पार्कों की बात हो, ये सब महाजनों की देन है। आज कोई अपना नाम लिख ले उसके ऊपर, उसे थोड़ी ना फर्क पड़ता है। कोई लोग नेता राज्य बैठे हैं कि पार्टी टिकट ले आवांगे, हम जितने बैठे हैं दिमाग से निकाल दें। वो नेता भ्रमित हैं जो लोग ये सोचते हैं सिर्फ टिकट लेके मैं कामयाब हो जाऊंगा। पॉसिबिलिटी नहीं होती है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप देखिए ना, जहाँ तक अब समीकरण की बात है ना, अगर जातीय समीकरण भी आप देखोगे ना तो भी बड़े उल फजूल समीकरण है भिवानी के। भाई जैसे हमारे पंजाबी भाई जी, पंजाबी भाइयों में भी इच्छुक हैं कई सारे साथी भी मैं पार्टी की टिकट लेके आऊँ। जातीय समीकरण कहाँ से चलेगा? फिर लोग लोकल पंजाबी का रोड़ा उठा लेंगे जी। अब कुछ ब्राह्मण भाई भी हैं जी। मैं ये समझता हूँ कि राष्ट्रीय पार्टी है जी आम आदमी पार्टी, और माननीय सुशील गुप्ता जी जो प्रभारी हैं हरियाणा के, उन्होंने इंदु शर्मा को अपनी उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की घोषित कर दिया। तो वहाँ भी मैं समझता हूँ वे मामला दुभरी है जी। अब जहाँ तक राजपूत का सवाल है जी, आपको पता है वो भी समीकरण में नहीं बैठ पा रहा जी। पिछले दिनों आपको पता है वाल्मीकि राजपूत का भी रहा, ब्राह्मण राजपूतों का भी रहा, ये आपसी तो ये तो शहर में चलते रहती हैं बातें। अब पिछले दिनों आपने देखा निश्चित रूप से 100% गलत था ये जो रावण का पुतला गिराने का, और कुछ लोगों ने मेरे बयान को उल्टा पकड़ लिया, जैसे कि आप ले लेते हो कह को आगे कोई ना कोई बात मुंह से निकलवा लेते हो। आप में करिश्मा है, ये आपकी काबिलियत है, ये मैं आपको वो नहीं कर रहा, आपकी काबिलियत है ये। मैंने उस दिन भी ये कहा था कि पुतला गिराना गलत था जी, दफाएं गलत थी जी। अगर ये लड़के मुस्लिम होते तो ये दफाएं वाजिब थी जी। ये तो हिंदू थे, वो भी हिंदू है, वो भी हिंदू है। पुतला नादान बुद्धि में बच्चों ने काम कर दिया। हाँ, नादानी में काम किया था। और भाई टहनी का भी मैं एहसान मतलब मिला था भाई टहनी से, उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो गलती महसूस कर लेंगे, मान लेंगे, और कोई बात नहीं भाई साहब, वो हो गया। और भाई वो तो ये सोच रहे थे ना भाई कोई, हमने तो ये भी रखना है ना कि आगे भी इस शहर में भाईचारा बना रहे। मैं गलत बात का साथी नहीं हूँ, चाहे कोई मेरा लड़का भी होगा ना, गलत काम का साथी मैं कतई नहीं हूँ और ना हूँगा। मैं आखिरी बात और बता दूँ,
मेरा मन तो अब ये बनता जा रहा है कि मैं आने वाला विधानसभा चुनाव ना लड़ूं अच्छा जी। किसी पार्टी से भी। क्यों कि मैंने सारा देखा है, सारा गंद भरा पड़ा है चारों तरफ। मतलब उनको ना उम्मीदवार चाहिए, ना उनको विधायक चाहिए, उन्हें गुलामी वर्ती के लोग चाहिए। गुलाम वर्ती के जो लोग हैं ना, बड़े नेताओं को वो चाहिए। वो चापलूसी करवाते हैं, समय बर्बाद करवाते हैं, अगले का पैसा खराब करवाते हैं। उसके बाद भी वो टिकट तो एक को ही मिलनी है, वो 20 आदमी को पीछे पीछे दौड़ाए रखते हैं। तो मैं ये फैसला करने को जा रहा हूँ जल्दी कि मैं अच्छे आदमी का चयन करूँ, चाहे कोई किसी पार्टी से भी हो। अगर कोई अच्छा व्यक्तित्व का धनी मैदान में उतरेगा तो मैं उसकी मदद। तो नेहा शर्मा से अच्छा व्यक्ति तो धनी कौन होगा? इंदु शर्मा। इंदु शर्मा से नहीं, इंदु शर्मा से अच्छा व्यक्ति तो किसका हो? फिर छोटी का क्योंकि ससुर गुरु में प्यार भी है, आशीर्वाद भी है, और वो नेता अच्छा निकलेगा जो वर्ष की राजनीति करके आया हो। मैंने क्या कहा है अजय जी, मैंने ये कहा कि मैं ये फैसला करने को जा रहा हूँ। अभी मैंने फैसला नहीं लिया है। अगर मैंने ये पहले फैसला ले लिया तो मैं निश्चित रूप से मुझे जो उम्मीदवार अच्छा लगेगा, जिसकी सोच होगी, मैं उसकी मदद करूंगा ठोक के। इसमें क्या दो रहे हैं? लेकिन फिर आज की आपकी बातों को संज्ञान रखा जाता है और आपकी बातें तो अगुवाई मानी जाती है शहर के अंदर। जब वासुदेव शर्मा इतनी बड़ी बात कहते हो कि राजदार बातें हैं कि भाई मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा और आगे से पार्टी का मोह छोड़ दूंगा, अब मैं चुनाव में प्रक्रिया नहीं, मैं सेवा में अच्छे व्यक्ति का चयन करूंगा। अच्छा व्यक्ति जो भी होगा मैं उसकी मदद करूंगा। मैं ये भी नहीं चाहता कि अगर मेरी पुत्रवधू को मौका मिलता है चेयरपर्सन का, तो मैं ये नहीं चाहता कि सारी पावर एक जगह केंद्रित हो जाए। जब भी एक जगह पावर केंद्रित होगी तो डिक्टेटरशिप होगी। वहाँ आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। चेयरमैन कोई है, विधायक कोई है, मंत्री कोई है, मुख्यमंत्री कोई है, जब तक आप मेंबर पंचायत से लेकर मुख्यमंत्री तक पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, जब तक विकास तो हो ही नहीं सकता। एक आदमी को पावर मिलेगी, वहाँ करप्शन की बू जरूर आएगी। दादा एक लास्ट सवाल, तो अच्छा व्यक्तित्व का धनी चाहे आपके पुत्र वधू के रूप में भी हो सकता है, काम के प्रति हो सकता है, या वो चाहे किसी और अन्य चेहरे के रूप में भी हो सकता है। वासुदेव शर्मा बिल्कुल छान के नेता को परखेगा कि कौन कितना सक्षम है, तब उसका साथ दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। कोई भी हो, पुत्र वधू चाहे कोई भी हो, किसी जाति का हो, पुत्र वधू हो, कोई भी हो, मुझे जो सक्षम मिलेगा मैं उसकी मदद करूँगा। उसकी मदद करेंगे जी। चलो थैंक यू दादा। तो बात की डॉक्टर वासुदेव शर्मा से, और मैंने शुरू में कही थी कि सांप भी मार दिया, लाठी भी सेफ। तो उनके इंटरव्यू ये निकला, एंड के बाद उन्होंने स्पष्ट करके बताया कि मेरे लिए पुत्र वधू अहम नहीं है, भाई चेहरा हो तो ऐसा हो कि काम करने में सक्षम हो और प्रबुद्ध हो, तो ना कि कोई चापलूसी करने वाला नेता के रूप में हो, क्योंकि अब बातों से पर्दे उठने शुरू हो गए। और मैंने एक अहम सवाल किया था, आप तो भाजपा के अंदर हो और अभी तक अपने भाजपा छोड़ दी को नहीं, और पुत्र वधू ने आम आदमी पार्टी से टिकट ली और झाड़ू हाथ में उठा ली। तो उन्होंने कहा कि कोई हो, चाहे पुत्र वधू चाहे कोई हो, अच्छा होगा, बढ़िया होगा, उसका साथ दिया जाएगा, चाहे वो किसी के रूप में भी हो सकता है। जैन सिन्हू से अजय नायक, पंकज सोनी के खास रिपोर्ट।